नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन के मुकेश साहनी ने जहां सीटों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही महागठबंधन तोड़ दिया, तो वहीं एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर बवाल मचा हुआ है। महागठबंधन के सीटों के बंटवारे के बाद एनडीए ने भी सीटों का बंटवारा तय कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में जेडीयू और बीजेपी आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा के 243 सीटों में जेडीयू और भाजपा 119 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बाकी बची 5 सीटों को जीतन राम मांझी की हम के लिए छोड़ दिया गया है। जबकि एनडीए की पुरानी सहयोगी रही एलजेपी को इस सीट शेयरिंग से बाहर रखा गया है। और खबरों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में करीब 5 घंटे तक मीटिंग चली और इस बैठक में बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल भी थे। वहीं जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, आरसीपी सिंह और विजेंद्र यादव थे और दोनों तरफ से एक सीट पर चर्चा हुई और उसके बाद आधी सीट पर दोनों दलों में सहमति बन गई। जेडीयू और बीजेपी से करीब 15 से 20 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी नेता सीटों का बंटवारा बराबर करने पर अड़े रहे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सहयोगी एलजेपी भी सीटों को लेकर बगावती सुर अपनाए हुए थी। जी हां, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के अलग रुख के कारण नीतीश की जनता दल यूनाइटेड चिराग की लोक जनता शक्ति पार्टी को लेकर सहमत बिल्कुल नहीं थी और जेडीयू एलजेपी के बीच चल रही इस तनातनी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी आधी सीटों का फॉर्मूला सेट किया और नीतीश के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि लोकसभा की तर्ज पर ही विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जिसे अंत में जेडीयू ने माना और फिर एक सीट पर चर्चा करके इस पर सहमति दी। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में हो। तो आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को है, दूसरी चरण की 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।